कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देखने में तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो इंटेरोगेटिव होते नहीं हैं, होते तो वो इंटेरोगेटिव ही हैं। अब वो इंटेरोगेटिव क्यों दिखते हैं या इंटेरोगेटिव क्यों लगते हैं इंपेरेटिव होने के बावजूद? तो वो इसलिए लगते हैं क्योंकि these sentences present the sense of request politely। ऐसे वाक्य जो है वो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव प्रकट करते हैं। और इस तरह के सेंटेंस जो है प्रायः वुड से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? वुड से शुरू होते हैं। तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होता है उसको देखते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड में, इनवाइटेड में अथवा ऑफर्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को किसमें बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में, इनवाइटेड में अथवा ऑफर्ड में अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी सेंस के अनुसार। और आगे की जो प्रक्रिया होती है वो इस तरह होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देते हैं इसमें रिक्वेस्टेड, इनवाइटेड या ऑफर्ड में सेंस के अकॉर्डिंग, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू आ जाता है। और उसके बाद क्या है? वुड यू प्लीज, ये जो घेरा में दिख रहा है वुड यू प्लीज, ये कितना जो है वो पूरा हट जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसको हम हटा देते हैं। और उसके बाद वेन वर्ब से जोड़ देते हैं। वेन वर्ब से जोड़ने के बाद जो भी प्रोनाउन दिया है, यहाँ डबल प्रोनाउन है तो दोनों को ही नियमानुसार चेंज करके यहाँ रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? देखो ये होगा मोहन, ठीक है, मोहन। और सेड टू बदल जाएगा किसमें? रिक्वेस्टेड। मोहन रिक्वेस्टेड मी। रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दिया? रिक्वेस्टेड में, क्योंकि हम निवेदन है। क्या मतलब? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कृपा कर आप मुझे अपना पेन देंगे? तो ये क्या है? नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है, निवेदन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया रिक्वेस्टेड में। मोहन रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा टू, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ गया? टू। और उसके बाद क्या करेंगे? वुड यू प्लीज, ये जो विनम्रतापूर्ण जो भाव के शब्द हैं उन्हें क्या करेंगे? हम हटा देंगे। क्यों? इसके बदले में यहाँ रिक्वेस्टेड आ गया, निवेदन आ गया, इसे हटा देंगे तो फिर क्या मेन वर्ब रह जाएगी, इसे हम लिख देंगे गेव, ठीक है। और उसके बाद क्या है? प्रोनाउन मी, और मी प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। तो स्पीकर है यहाँ मोहन, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। तो यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही या सी। यहाँ मोहन है ना, मेल है, मेल जेंडर है, तो क्या होगा? ही। और मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो यहाँ भी ही का ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा प्रोनाउन और दिया है योर। योर जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू का पॉजेसिव केस होता है योर, है ना। तो अब यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है यहाँ मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब क्योंकि यहाँ यू का पॉजेसिव केस है तो आई का भी पॉजेसिव केस ही यहाँ आएगा। टू गिव हिम माई पेन, ये हो गया फुल स्टॉप, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखें, he said to me, उसने मुझसे कहा, would you like, क्या आप चाहेंगे या क्या आप पसंद करेंगे, to have lunch, लंच लेना, with me, मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ लंच लेना पसंद करेंगे, क्या आप लंच लेना चाहेंगे। तो यहाँ क्या है, इन्विटेशन है, इनवाइट किया गया है किसको, उसके द्वारा मुझे, उसके द्वारा मुझे इनवाइट किया गया, किसके लिए, लंच के लिए, वो भी कैसे, विनम्रता पूर्वक, है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ इनवाइट किया गया है, इनविटेशन का सेंस यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेड या सेड को बदल देंगे किसमें, इनवाइटेड। तो क्या इसी तरह से हो जाएगा बिल्कुल। तो ही, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, इसे बदल देंगे इनवाइटेड में। अब चूंकि ऊपर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हुआ था, इसलिए रिक्वेस्टेड में बदल दी रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ इनविटेशन का सेंस प्रकट हो रहा है तो इनवाइटेड में बदल दिया, सेंस के अकॉर्डिंग बदल दिया रिपोर्टिंग वर्ब को। तो ही इनवाइटेड मी, ठीक है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ गया, आएगा टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये सब हटा दिया था, तो यहाँ भी हट जाएगा, है क्या आ जाएगा, would you like, would you like हट जाएगा। तो यहाँ पहले से ही दिया था तो कोई बात नहीं, दिया है उसे बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लग गया है तो एक बार ही रखेंगे। he invited me, यहाँ टू को भी हम इसको हटा देंगे, तो have lunch, he invited me to have lunch with me, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदल जाएगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर क्या है, he का ऑब्जेक्टिव इज हिम, हिम, और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से एक और देखते हैं वाक्य, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, would you like, क्या आप लंच चाहेंगे, पसंद करेंगे, ए सैंडविच, मीन्स एक सैंडविच, क्या आप एक सैंडविच पसंद करेंगे। अब यहाँ कौन सा सेंस प्रकट हो रहा है, यहाँ सेंस प्रकट हो रहा है ऑफर का, क्या है, उसके द्वारा मुझे ऑफर दिया गया है, किसके लिए, एक सैंडविच के लिए। अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, लेकिन उसके द्वारा मुझे ऑफर दिया गया है एक सैंडविच के लिए। तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेंस बदल देंगे किसमें, ही ऑफर्ड, ऑफर दिया ना, ही ऑफर्ड मी, he offered me। तो फिर क्या होगा, यही कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, he invited me to, और उसके बाद ये सब हटा देंगे ए सैंडविच। अब क्या रह गया, ए सैंडविच, ए सैंडविच, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य जो है देखने में इंटेरोगेटिव लगते हैं और इनके अंत में जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते नहीं हैं। होते कौन से हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, ठीक है। और इनसे क्या होता है, नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते
प्रयोग कर देते हैं और इस तरह के जो वर्ड्स ये होते हैं वर्ग से पहले उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, गुड लक।